BR रैंक सीजन 45। न्यू सीजन आते ही सबसे पहले दिमाग में एक ही चीज आती है, रैंक पुश करेंगे, ग्रैंड मास्टर जाएंगे और दोस्तों के सामने फ्लेक्स करेंगे कि और करे भी क्यों ना, क्योंकि हमारी मेन आईडी में कलेक्शन, गन स्किन्स, ढेरों फ्रेंड्स एंड कई और ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो कि हमें रैंक पुश करवाने में मदद करते हैं। बट क्या हो अगर हम हमारी एक 20 साल पुरानी आईडी ओपन 20 साल? अबे गेम में 8 साल पहले लॉन्च हुआ है। 7 साल 7 साल पुरानी आईडी ओपन करे जिसमें कि लिटरली कुछ भी ना हो, मतलब ना ही गन स्किन, कलेक्शन की तो बात ही मत पूछो और ना ही कोई फ्रेंड, तो क्या ऐसी आईडी में हम लोग ग्रैंड मास्टर कंप्लीट कर पाएंगे? अब यही जानने के लिए न्यू सीजन आते ही सबसे पहले मैं अपनी मेन आईडी लॉगिन करता हूँ, अपना रिकैप वगैरह कंप्लीट करता हूँ एंड आईडी लॉगिन करके एक बहुत ही पुरानी नूब सी आईडी लॉगिन करता हूँ। और हाँ, इस आईडी के नेम पे बिल्कुल भी मत जाना, ओके? जैसा कि बोला था, आईडी लॉगिन करते ही हमें दिख जाता है सबसे पहले एक गरीब सा इमोट। आईडी की लेवल होने वाली है 30 विद ओवर 151 लाइक्स एंड कलेक्शन, तो इसकी बात ना करे तो ही बेहतर है। और गन स्किन्स के नाम पे हमारे पास बस एक ट्रैक को एक स्किन है, खत्म। और तो और भाई, इस आईडी में हमें सिल्वर से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी, यानी डबल मेहनत। मैं इस आईडी में पुश करने वाला हूँ टॉप 1 M590 एंड AK47 के लिए पुश विद ग्रैंड मास्टर। मीन्स एक वीडियो 3 चैलेंजेस, ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाला है, तो बस वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहना। एंड मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आप लोग इस सीरीज में या वीडियो में बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। तो अब ज्यादा देर बिल्कुल भी ना करते हुए फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब आईडी में कुछ नहीं है तो इन गरीब कपड़ों के साथ मैं अपना पहला मैच स्टार्ट कर देता हूँ और बस आपके भाई का गेम देखो आप लोग। पहले ही मैच में मैं उतरता हूँ क्लॉक टावर पे और भाई उतरते ही ये देखो, मतलब एक तो नूब और ऊपर से ये गन। ऊपर वाली साइड पे एक बंदा होता है जिसे कि मैं काफी बढ़िया तरीके से फिनिश करके अपना पहला किल यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि नूब आईडी है तो इसमें तो नूब ही बंदे आएंगे, बट नहीं भाई। नीचे वाली साइड पे मैं अपना एक और किल कंप्लीट करता हूँ और जैसे मेरा होमर ऊपर वाले बंदे को लगता है ना, भाई ये बंदा ऑलमोस्ट मुझे खत्म ही कर चुका था, बट जाते जाते जैसे तैसे मैंने इसको मार ही दिया था। मैं AK एंड M590 ढूंढ रहा था। अब AK तो आसानी से मिल जाएगी बट M590 की लिटरली कोई गारंटी नहीं थी। ऊपर से जैसे ही मुझे एक बंदा आते हुए दिखता है, मैं उसे फिनिश तो कर चुका था बट तभी उसके नीचे वाली साइड पे एक और बंदा था। मैं जैसे ही इसे फिनिश करता हूँ कि तभी पीछे वाली साइड से एक और बंदा आता है। अब मैं इसे वन टैप के साथ काफी बढ़िया तरीके से फिनिश करके स्टार्टिंग में ही अपने 6 किल्स भी यहाँ पे कंप्लीट कर चुका था। मेरा होमर भी एक बंदे को लग चुका था और अब तो मुझे AK भी मिल चुकी थी। नीचे वाली साइड पे मैं अपना AK से पहला किल हेडशॉट के साथ कंप्लीट कर लेता हूँ और थोड़ा आगे जाते ही मुझे एक और बंदा भी यहाँ पे स्पॉट होता है। ड्रॉप से मैं 3 के M10 उठा लेता हूँ और इस बंदे पे सीधा सीधा रश भी कर चुका था। और मुझे बताना भाई, किस एंगल से आप लोगों को ये बंदा नूब लग रहा है? राइट एंगल से। अबे तू हटी जा यार। क्लॉक टावर वाली वेंडिंग पे जाके मैं हिटलिस्ट ले लेता हूँ और फैक्ट्री की तरफ जाने वाले बंदे को फिनिश करके अपना सेकंड किल भी AK से कंप्लीट कर चुका था। क्लॉक टावर वाली साइड पे ही भाई मैं अपने 10 किल्स भी यहाँ पे काफी आसानी से कंप्लीट भी कर चुका था। अब तो क्या मतलब सारे के सारे नूब थे। गाड़ी लेके मैं आता हूँ भीमा शक्ति की ऊपर वाली साइड पे। एनएल शॉप पे एक बंदा भी मुझे स्पॉट होता है। भाई सामने जाती ये बंदा तो मुझे बहुत ज्यादा ही डैमेज कर चुका था, बट जैसे ये मेरे सामने आता है एट द एंड में इसे काफी बढ़िया तरीके से फिनिश कर चुका था। आगे जाके तो मैं हिटलिस्ट वाले बंदे को भी फिनिश कर चुका था और भाई यहाँ से आगे जाते ही ये देखो, इतनी खुशी। भाई मुझे गारंटी ही नहीं थी कि यहाँ पे मुझे M590 मिल सकती है। जोन के अंदर से आते हुए भी मुझे एक बंदा स्पॉट होता है। अब स्टार्टिंग में मैं इसे 2 शॉट तो मारता हूँ बट उतने में ही पीछे से ही मुझे एक बंदा डैमेज देने लग चुका था। पीछे वाले बंदे को इग्नोर करके मैं सामने सीधा सीधा रश कर देता हूँ और इवन आगे जाके इस बंदे को 2 ही शॉट के साथ फिनिश करके M590 से अपना पहला किल कंप्लीट कर चुका था। लास्ट में मेरे सामने बस 3 ही बंदे बचते थे और मुझे M590 से किल करना था। अब पहले मैं एक बंदे को जैसे ही फिनिश कर देता हूँ, पीछे वाली साइड से एक और बंदा आता है। अब इसे भी थोड़ा डैमेज देने के बाद और थोड़ा बहुत यहाँ पे घुमाने के बाद मैं इसे भी काफी बढ़िया तरीके से फिनिश कर चुका था और अब बस आखिरी का बंदा बचा था। एंड भाई मैं सच बता रहा हूँ, इतने छोटे से सर्कल में ये बंदा मुझे जो घुमाता है ना, मतलब मिलता ही नहीं है भाई। और मिलता भी कहाँ पे, ये देखो। हेलो, हाउ आर यू? I am under the water. एट दिन में इसे फिनिश करके अपना पहला ही मैच काफी शानदार तरीके से बुया भी कर चुका था। सिल्वर से गोल्ड भी कंप्लीट हो चुका था और M590 से मैंने 3-4 किल्स तो करे थे भाई, बट फिर भी मुझे बस 95 प्लस मिलता है, बट AK में फुल प्लस मिल चुका था। सेकंड मैच मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास जाता है, मतलब आप लोग ये छोटा सा एडिट देख के समझ जाओगे।
सेकेंड मैच भी बुया, और तो और M590 एंड AK में मुझे फुल प्लस भी मिल चुकी थी। अब सोचा था कि 3 की स्ट्रिक बनाऊंगा, तो क्लॉक टावर पे उतरता हूँ और उतरते ही मुझे P90 भी मिल चुकी थी। एक बंदा मेरे पीछे वाली साइड ही था, मैं इसे काफी बढ़िया तरीके से फिनिश कर देता हूँ और इसकी पीछे वाली साइड पे भी एक बंदा था। अब इसे मैं एक हेडशॉट और कुछ बॉडी मार के फिनिश करके अपने स्टार्टिंग में ही 2 किल्स भी कंप्लीट कर चुका था। नीचे वाली साइड पे मैं जैसे ही एक बंदे को फिनिश करता हूँ, यहाँ से तो मुझे M590 भी मिल चुकी थी एंड अब बस मुझे इनफ किल्स करने थे और इस मैच को बुया करना था। आगे मुझे इसी साइड पे 2-3 और नूब से बंदे आते हुए दिखते हैं, तो मैं उन्हें M590 से फटाफट से फिनिश कर देता हूँ एंड क्लॉक टावर की मेन हाउस पे भी एक बंदा चढ़ा हुआ था, तो मैं ऊपर सीधा सीधा रश करके 2 ही शॉट के साथ इसे फिनिश कर देता हूँ और एक ऑफलाइन बंदे को भी लास्ट में फिनिश करके अपने इसी साइड पे थाला फॉर अ रीजन यानी कि 7 किल्स भी काफी आसानी से कंप्लीट कर चुका था। मैं AK ढूंढ रहा होता हूँ क्योंकि उसमें भी तो फुल प्लस चाहिए भाई, बट जैसे मैं अपना होमर छोड़ता हूँ ना, पता नहीं कैसे मुझे एक फ्री का किल मिल चुका था और आगे जाते ही इस बंदे की पेटी से वुड पिकर भी। सामने एक बंदा भी मुझे स्पॉट होता है। अब क्योंकि AK नहीं थी तो मुझे M590 से किल करना था, बट भाई ये बंदा होता है मकड़ा यूज करने वाला। ये पहले तो मुझ पे मकड़ा मारता है, बट यहाँ से जैसे जैसे बच के मैं नीचे वाली साइड पे जाता हूँ और यहाँ पे इसका वेट कर ही रहा था। ये जैसे ही मेरे सामने आता है मैं 2 ही शॉट के साथ इसे खत्म कर चुका था और यहाँ पे देखना मैं M590 छोड़ के 2 वुड पिकर उठा लेता हूँ, बट कोई ना, सामने जाके एक और किल मैं यहाँ पे वुड पिकर से कर देता हूँ जो कि नुपसाई बंदा था और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही अपने 10 किल भी कंप्लीट कर चुका था। AK-47 मुझे अब तक नहीं मिली थी, बट थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पे AK भी मिल चुकी थी और अब बस मुझे इनफ किल्स कंप्लीट करने थे। हिटलिस्ट लेने के बाद मैं फैक्ट्री की तरफ जा ही रहा होता हूँ कि मुझे एक ऑफलाइन बंदा यहाँ पे दिखता है जिसे कि फिनिश करके मैं अपना AK से पहला किल कंप्लीट करता हूँ। और भाई फैक्ट्री पे जैसे ही गाड़ी लेके आता हूँ बंदे होते हैं ऊपर। थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक बंदा गाड़ी लेके आता है एंड ये बंदा देखना भाई लोग आप बस, ये जैसे ही मेरे क्लोज में आता है मैं पहले तो इसकी गाड़ी फोड़ता हूँ, एक शॉट मार के वॉल भी लगा देता हूँ, बट भाई ये बंदा तो कट्टा भरने के पूरे मूड में ही था। लेकिन एट द एंड फिर से मैं इसे एक शॉट मार के फिनिश कर देता हूँ और अपना हिटलिस्ट वाला बंदा भी अब खत्म हो चुका था। वेंडिंग पे जाते ही भाई एक बंदा तो मुझ पे अचानक से ही हमला कर देता है और मुझे बहुत ज्यादा डैमेज भी कर चुका था। मेरी M590 भी यहाँ पे छूट गई थी, बट मुझे AK से किल कंप्लीट करना था, तो ये बंदा जैसे ही वॉल लगाता है फटाफट से इसकी वॉल फोड़ लेता हूँ मैं एंड AK से अपना एक और किल भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। 13 किल्स मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके थे, बट फैक्ट्री के ऊपर वाले बंदे भाई बिल्कुल भी परेशान करना नहीं छोड़ते। टॉप 5 में भी मैं अब आ चुका था, बट भाई सामने जाते ही मेरी तीनों साइड पे यहाँ पे बंदे होते हैं, सामने पीछे एंड लेफ्ट वाली साइड पे भी, और ये बंदे तो मुझे कितना ही ज्यादा डैमेज कर चुके थे भाई। थोड़ी देर बाद एक बंदा मुझ पे सेंटिनल लगा के रश कर देता है और मैं जैसे ही इसे एक शॉट कनेक्ट कर देता हूँ ना, ये वापस से चला भी जाता है। मैं इस पे सीधा सीधा आगे रश कर देता हूँ और थोड़ा सामने जाते ही भाई इसे तो क्या ही हेडशॉट के साथ खत्म कर चुका था। सामने अभी भी 2 बंदे और थे एंड भाई ये बंदा तो पक्का नूब सा तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं इसे थोड़ा बहुत डैमेज कर देता हूँ एंड वॉल लगा लगा के इसके सामने बढ़ रहा था। एट द एंड तो ये बंदा भी मेरे हाथों मर ही जाता है एंड अब बस मुझे एक आखिरी का किल करना था। लो रैंक थी भाई, सामने वाले प्लेयर्स लो नहीं थे। लास्ट वाले बंदे को तो मैं बहुत इजीली AK से हेडशॉट मारने के साथ साथ खत्म कर देता हूँ एंड लगातार 3 मैचेस में बुया भी अब मैं कर चुका था। M590 एंड AK में मुझे और तो और फुल प्लस भी मिल चुकी थी। मैं अपना नेक्स्ट मैच अपने दोस्त को बुला के स्टार्ट करता हूँ। लैंड करते हैं हम लोग पीक पे और उतरते ही मुझे ट्रोगॉन भी मिल जाती है और सामने बंदा भी था। मैं इसे ट्रोगॉन के हेडशॉट के साथ काफी बढ़िया तरीके से नॉक कर देता हूँ और बाद में जल्दी से जाके फिनिश भी। बट पीछे देखो एक बार, ये बॉट से मर चुका था भाई। मैं अपनी हील वगैरह कंप्लीट करके पीछे जाता ही हूँ एंड इस बंदे पे 2 लॉन्चर भी मारता हूँ, बट ये बंदा यहाँ से भाग चुका था। थोड़ी देर बाद इस पे रश करके मैं इसे काफी बढ़िया तरीके से फिनिश यानी इनकी पूरी की पूरी टीम भी वाइप आउट कर देता हूँ। फटाफट से वेंडिंग पे जाके मैं अपने टीममेट को रिवाइव करने ही वाला था कि तभी मुझे एक और बंदा यहाँ पे स्पॉट होता है। अब ट्रोगॉन से मैं इसे काफी बढ़िया तरीके से नॉक कर चुका था एंड अपने टीममेट को रिवाइव भी कर देता हूँ, बट तभी मेरा किल यहाँ पे चोरी हो जाता है भाई। और इसे देखो, अबे साले, मैं यहाँ पे M590 ढूंढ ही रहा था कि तभी वो मुझे आगे मिल भी जाती है और थोड़ी देर बाद पीछे मेरा होमर भी एक बंदे को लग जाता है। मैं इसके सामने जाके पहले तो इसे एक शॉट मार के वॉल लगा देता हूँ और जैसे ही मैं इसे दूसरा शॉट मारता हूँ ना, ये यूज करता है सेंटिनो और फिर क्या, जल्दी से मैं इसे फिनिश भी कर देता हूँ और पिक के टॉप पे तो भाई बंदे होते ही होते हैं। मैं एक बंदे को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता हूँ और इवन आगे जाके नॉक भी। जल्दी जल्दी से मैं इसका किल भी कंफर्म कर लेता हूँ। मुझे AK भी अब मिल चुकी थी और हम लोग बंदे ढूंढ ही रहे थे, बट मैं हिटलिस्ट ले लेता हूँ और हिटलिस्ट वाले बंदे होते हैं भाई सीधा सीधा भीमा शक्ति पे। हम लोग गाड़ी लेके जैसे ही वहाँ पे जाते हैं, मैं 2 बंदों को यहाँ पे काफी आसानी से खत्म कर देता हूँ और अब मेरे यहाँ पे फिर से एक बार थाला फॉर रिवाइवल पॉइंट पे और भी बंदे होते हैं। मैं एक बंदे को काफी शानदार तरीके से नॉक तो करता हूँ और आगे जाते ही जल्दी जल्दी से मैं इसे फिनिश भी कर चुका था, बट इसी साइड पे और भी बंदे होते हैं। मैं अपने टीममेट को जल्दी जल्दी से रिवाइव कर देता हूँ एंड सामने जाते ही एक बंदे को तो AK से क्या ही खतरनाक तरीके से नॉक करता हूँ एंड जल्दी से इसे भी फिनिश करके अपना एक और किल कंफर्म कर चुका था। गाड़ी लेके हम लोग यहाँ से निकलते ही है कि गैरेज वाली साइड पे हमें एक बंदा स्पॉट होता है एंड ये बंदा तो जाते ही मेरे टीममेट को नॉक भी कर चुका था। मैं इसे पहले थोड़ा बहुत डैमेज कर देता हूँ एंड एट द एंड थोड़ा बहुत घुमाने के बाद इसे फिनिश भी कर चुका था। अपने टीममेट को एक और बार रिवाइव भी। 10 किल्स
भी मेरे यहाँ पे अब कंप्लीट हो चुके थे एंड जोन के अंदर जाते जाते मैं एक और किल करके अब तो टॉप 10 में भी काफी इजी तरीके से आ चुका था। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते एक और किल भी कंप्लीट कर लेता हूँ एंड लास्ट जोन की भसड़ भाई आप लोग इस एडिट के थ्रू ही देख लो। रुको जरा। अभी तो बस एक गोल्ड रैंक है बट ऑनेस्टली सामने काफी अच्छे प्लेयर्स आ रहे थे। नेक्स्ट मैच में फिर से एक बार हम लोग उतरते हैं पीक पे एंड उतरते ही मुझे ट्रोगन मिल जाती है और थोड़ा सामने जाते ही एके भी। हम लोग यहाँ से थोड़ा सामने जाते ही है कि पता नहीं कैसे अचानक से मेरा टीममेट यहाँ पे नॉक हो चुका था और तो और मुझे भी बहुत ही ज्यादा डैमेज पड़ चुका था भाई। दो बंदे हम लोग पे रश करते हैं। अब एक को तो मैं ट्रोगन से बॉडी भर के नॉक कर देता हूँ और तभी दूसरा भी हम पे रश कर चुका था। मैं रिलोड कर ही रहा था कि ये बंदा मेरा पीछा करता है बट एट द एंड तो मैं इसे भी काफी बढ़िया तरीके से फिनिश करके इनकी पूरी की पूरी टीम भी वाइप आउट कर चुका था और अपने टीममेट को फटाफट से रिवाइव भी कर देता हूँ। मुझे बस अब M590 चाहिए थी और वेंडिंग की तरफ जाते जाते मुझे सामने गार्डन वाले साइड पे एक बंदा स्पॉट होता है। अब जिसे कि मैं एके से काफी बढ़िया तरीके से हेडशॉट के साथ नॉक कर देता हूँ और आगे जाते ही फटाफट से फिनिश भी। पीक के टॉप पे बंदे होने मतलब जायज है भाई और एक बंदे को मैं बहुत ज्यादा डैमेज कर देता हूँ एंड इवन लास्ट में फिनिश करके इनकी पूरी की पूरी टीम भी वाइप आउट कर देता हूँ। हिटलिस्ट भी मैंने अब ले ली थी और गाड़ी लेके हम लोग सीधा सीधा बंदों की तरफ जा ही रहे थे कि ये बंदे भी हमारे सामने आते हैं। अब एक को तो मैं बहुत ज्यादा डैमेज कर देता हूँ तो वो किल चोरी हो जाता है और दूसरे बंदे को बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से नॉक करने के बाद यहाँ पे इनकी भी पूरी की पूरी टीम वाइप आउट कर चुका था। थोड़ी देर बाद उतने में ही हम पे भी कोई हिट लिस्ट ले लेता है एंड गाड़ी लेके हम लोग आते हैं इनके पास और एक बंदा होता है नीचे पत्थर वाली साइड पे। अब इसे तो मेरा टीममेट नॉक कर देता है बट इसका टीममेट भाई मेरे टीममेट पे ही रश कर चुका था। मैं इसे काफी शानदार तरीके से फिनिश करके एक और डुओ भी हमारे हाथों खत्म हो चुका था। थोड़ी देर बाद सामने एक बंदे पे हॉमर लग जाता है तो हम लोग उसका पीछा कर ही रहे थे एंड इसमें बहुत ज्यादा डैमेज भी कर रहा था। ये बंदा गाड़ी लेके भागने की कोशिश कर रहा था कि तभी पीछे वाली साइड पे एक और डुओ भी हम पे रश कर चुका था। इसे मैं बहुत ज्यादा डैमेज तो कर देता हूँ और जैसे ये वॉल लगा देता है इस पे FGL भी मारता हूँ। ये पीछे हो जाता है और यहाँ पे खुद को पैक ही कर लेता है। मैं फटाफट से इसकी वॉल फोड़ने की ट्राई कर रहा होता हूँ कि तभी पीछे वाली साइड से इसका टीममेट भी यहाँ पे आ चुका था। अब इनके डुओ में से मैं एक बंदे को काफी शानदार तरीके से ट्रोगन से नॉक कर देता हूँ एंड दूसरे को मेरा टीममेट फटाफट से फिनिश भी कर चुका था। जोन बन रहा था कैप्टन वाली साइड पे एंड अर्सनल पे भी एक बंदा होता है। मैं इस पे सीधा सीधा रश करके पहले से थोड़ा बहुत डैमेज कर देता हूँ एंड जैसे ये वॉल के अंदर पैक होता है मैं इसे एक ही से काफी शानदार तरीके से फिनिश भी कर चुका था। हमारे सामने बस लास्ट का एक डुओ ही बच रहा था। अब एक तो था इस टावर के पीछे और दूसरा ब्रिज के नीचे। ब्रिज के नीचे वाले बंदे को मैं बहुत ज्यादा डैमेज तो कर देता हूँ बट ये देखो अब बस लास्ट वाले बंदे के साथ ऐसा नहीं होता। मैं इसे काफी शानदार तरीके से हेडशॉट के साथ फिनिश कर देता हूँ एंड इस मैच को काफी बढ़िया तरीके से हम लोगों ने बुया भी कर लिया था। साथ ही साथ मुझे 90 का प्लस मिलता है भाई एंड मेरा गोल्ड 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। अगला मैच भी हम लोग काफी शानदार तरीके से खेलते हैं एंड बहुत सारे किल्स भी। इससे अच्छा तो एडिट ही दिखा देना। ठीक है एडिट ही देख लो। गोल्ड से प्लैटिनम भी अब मेरा काफी आसानी से कंप्लीट भी हो चुका था। इसके बाद मैं एक और मैच सोलो में खेलता हूँ एंड पीक पे उतरने के साथ साथ ही मतलब स्टार्टिंग में ही मैं बहुत सारे किल्स भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ और इवन बस पीक वाली साइड पे ही मेरे 7 किल्स भी बहुत ही आसानी से कंप्लीट भी हो चुके थे। हिटलिस्ट भी मैंने ले ली थी और नीचे वाली साइड पे पता नहीं कुछ अलग सा ही सीन हो रहा था भाई। मतलब इसी बात पे आप लोग और एक एडिट देखो। रुको जरा। आजकल ये चूते बलोड़े बदमाश बन गए।
मैंने इस मैच में 10 किल्स के साथ साथ टॉप 10 भी काफी आसानी से कंप्लीट कर लिया था। आर्सेनल वाली साइड पे मैं एक और बंदे को काफी शानदार तरीके से फिनिश करके अपने 11 किल्स भी यहाँ पे कंप्लीट कर चुका था। बट इस मैच को यार पता नहीं अनफॉर्चुनेटली मैं अच्छे से एंड नहीं कर पाता, क्योंकि एक बंदा मुझ पे गाड़ी लेके जैसे ही आता है ना भाई, ये पूरी की पूरी ईवो M10 ही मुझ पे भर चुका था। बट स्टिल मुझे इस मैच में फुल प्लस भी मिल चुका था और मेरा प्लैटिनम 2 भी कंप्लीट हो चुका था। और कौन था भाई वो नूब लॉबी वाला? भाई ये लॉबी देखो आप लोग, मैं पीक पे उतरता हूँ एंड बट सेकंड चांस था तो बच जाता हूँ एंड इस बार भी मैं फिर से एक बार पीक पे ही लैंड करता हूँ। हॉमर का यूज जैसे ही करता हूँ एक बंदा सामने वाली साइड पे स्पॉट भी होता है एंड इसके सामने जाते भाई इसे तो क्या ही ओनली रेड नंबर्स के साथ फिनिश कर देता हूँ। इसी वाली साइड पे मैं एक और बंदे को फिनिश करने के साथ साथ अब तो मुझे AK भी मिल चुकी थी एंड अब मैं ढूंढ रहा था यहाँ पे M590 तो नहीं मिलती बट बंदे मिल जाते हैं। अब इसे मैं स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत डैमेज करके एंड में जाके शानदार तरीके से फिनिश भी कर चुका था और इसी साइड पे एक और किल भी मुझे मिल जाता है और अपने में स्टार्टिंग में ही 4 किल्स यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। AK से फुल ग्लोरी के लिए मैं एक और बंदे को AK से ही काफी बढ़िया तरीके से फिनिश कर देता हूँ एंड हिटलिस्ट लेने के बाद गाड़ी लेके सीधा सीधा आता हूँ भीमा शक्ति वाली साइड पे एंड यहाँ पे तो ऑलरेडी फाइट भी चल रही थी। मैं टावर के पास आता ही हूँ कि एक बंदा मुझ पे सीधा सीधा गाड़ी लेके आ चुका था। ये जैसे ही मुझ पे रश कर देता है मैं इसे ट्रोगन से स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डैमेज तो कर देता हूँ बट ये बंदा निकल ही नहीं रहा था भाई। मैं पीक लेके AK से इसे काफी शानदार तरीके से थोड़ा सा फिनिश कर देता हूँ एंड अब अपनी हिटलिस्ट वाले बंदे का पीछा करने लग चुका था। थोड़ी देर बाद ये बंदा खुद ही गाड़ी लेके मेरे सामने आता है, मैं इसे भी काफी शानदार तरीके से फिनिश करके अब तो अपने 7 किल्स भी यहाँ पे कंप्लीट कर चुका था और तो और टॉप 5 में आने के साथ साथ 11 किल्स भी मेरे अब कंप्लीट हो चुके थे। मुझे M590 में फुल प्लस चाहिए थी तो थोड़े और किल्स करने थे, तो फिर ये देखो भाई आज ऑमलेट बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। बूया के साथ साथ मेरा प्लैटिनम 3 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका था। अब प्लैटिनम 3 से आगे मैं बहुत सारे मैचेस खेला था और इवन मैक्सिमम मैचेस में जीत भी रहा था। और ये तो बिल्कुल भी मत सोचना भाई कि सामने नो प्लेयर्स थे या नो लॉबी थी, आप लोग देख ही सकते हो सामने काफी तगड़े तगड़े प्लेयर्स आ रहे थे, बस रैंक ही लो थी। लगातार AK एंड M590 में फुल प्लस के लिए मैं बहुत सारे किल्स भी करा था एंड अब तो मैंने प्लैटिनम 4 भी काफी आसानी से कंप्लीट भी कर लिया था। इसके बाद भी मैं कुछ और मैचेस खेला था एंड इन मैचेस में भी मैं अपना 100% तो दे ही रहा था और फुल प्लस भी निकाल रहा था। बट भाई गरे नाने ना अब हद पार करवा दी है मजदूरी करवाने की, मतलब आप लोग खुद ही देखो भाई। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? मतलब ये क्या है यार, प्लैटिनम 5 वाली बक नहीं गाली नहीं देना। फैमिली मन तो कर रहा था गाली दे ही दो बट रहने देते हैं, क्या कर सकते हैं, चैलेंज लिया है तो कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना। एक ब्रेक लेने के बाद प्लैटिनम 5 से मैं अपने आगे की जर्नी स्टार्ट कर देता हूँ और भाई AK एंड M590 के लिए मैं बहुत सारी किल्स कर रहा था और इवन मुझे फुल रैंक पॉइंट्स भी मिल रहे थे और तो और मैं हर मैच में 10 प्लस किल्स कर रहा था भाई कभी कभी। एंड फाइनली बहुत ज्यादा टाइम गेम खेलने के बाद मेरा यहाँ पे डायमंड 1 भी कंप्लीट हो ही चुका था। अब बस आगे की जर्नी देखो आप लोग, सबसे पहले डायमंड 1, 2, 3, 4 एंड 5 और फिर भाई फाइनली हीरोइक कंप्लीट होगा। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती, हीरोइक पे करो 2 स्टार 3, 4, 5 और ऐसे करते करते फिर मास्टर आएगा, मास्टर के बाद मास्टर सेकंड एंड बाद में जाके भाई ग्रैंड मास्टर। मतलब समझ रहे हो, अभी तो ये बहुत ही ज्यादा बाकी है भाई। गोल्ड रॉयल से मुझे फ्री का बंडल भी मिल चुका था जो कि बहुत ही घटिया था, तो मैं इस गरीब कॉम्बिनेशन के साथ अपना नेक्स्ट मैच स्टार्ट कर देता हूँ। एंड मैं सच बता रहा हूँ भाई लोग, यही मेरे आज का दिन का सबसे गलत डिसीजन था। मील पे उतरने के साथ साथ मैं मैक 10 से अपना पहला किल यहाँ पे कंप्लीट कर चुका था और गैराज के ऊपर वाली साइड पे एक और बंदा था। अब इस बंदे को N94 के हेडशॉट के साथ में फिनिश करके अपना सेकंड किल भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। अब मील पे ही बंदे होते हैं, मैं बंदे ढूंढ ही रहा होता हूँ कि एक बंदा मुझे पीछे वाली साइड पे भी स्पॉट होता है। अब इसे मैं रेड नंबर्स मार के काफी बढ़िया तरीके से फिनिश कर देता हूँ एंड हॉमर का यूज करने के बाद एक और बंदे का मुझे पता चल जाता है। मुझे AK भी यहाँ पे मिल चुकी थी तो उसे तो मैं ओनली रेड नंबर्स मार के काफी शानदार तरीके से फिनिश भी यहाँ पे कर चुका था। और भाई नीचे जाते जाते जैसे ही मुझे एक और बंदा स्पॉट होता है, मतलब ये देखो, अब मैं नीचे जाता हूँ एंड ऊपर वाली साइड से एक बंदा आ चुका था। ये छुप जाता है टावर के पीछे। मैं सबसे पहले तो इसे नेट से थोड़ा बहुत डैमेज कर देता हूँ एंड इसके क्लोज में जाके बाइसन से इसे काफी बढ़िया तरीके से फिनिश करके अब अपने 7 किल्स भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। अब ये आउटफिट इतनी ज्यादा घटिया क्यों है, मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैं इससे पहले और भी मैचेस खेला था भाई और उन मैचेस में मरा भी था इसकी वजह से। अब भीमा शक्ति पे एक और बंदा मुझे स्पॉट होता है एंड इसे मारने के चक्कर में तो
बट स्टिल मुझे फुल प्लस भी मिल चुका था भाई। मैं अपना लुक भी यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ एंड सामने बंदे देखो भाई। बट ये मैच स्टिल मेरे लिए बहुत ज्यादा एवरेज साइज जाता है। मैंने बहुत सारे किल्स तो करे थे बट जिस गन में चाहिए थे उस गन से नहीं। M590 मुझे मिलती ही नहीं भाई, और एट द एंड में इस मैच को अच्छे से एंड भी नहीं कर पाता। थोड़ी देर और ज्यादा खेलने के बाद अब तो मेरा डायमंड 1 से डायमंड 2 भी कंप्लीट हो चुका था, और आगे की थोड़ी जर्नी आप लोग इस हाईलाइट्स के थ्रू ही देख लो भाई। मैं वॉइस ओवर करते करते बहुत ज्यादा थक चुका हूँ सच में। भाई आप लोगों को पता है जब भी हम लोग डायमंड 4 कंप्लीट करते हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि इसके बाद हीरोइक आ जाए, बट जैसे ही हमारे सामने ये आ जाता है ना भाई कसम से रिएक्शन कुछ इस तरीके का हो जाता है। खैर अब आप लोग ये मैच देखो। इस बार हम लोग उतरते हैं कार्टूलिस्ट वहाँ पे एंड उतरते ही मैं अपनी सारी लूट यहाँ पे कंप्लीट करने लग चुका था, यानी कि M590 एंड AK ढूंढने लग चुका था। जैसे ही हमें M590 एंड AK मिल जाती है हम लोग सीधा सीधा बढ़ते हैं पीक की तरफ कि तभी मेरे टीममेट पे एक दो यहाँ पे रशी कर चुका था, बट एट द एंड में इनको फटाफट से फिनिश करके हम लोग अब निकलते हैं सीधा सीधा पीक की तरफ। पीक पे तो बहुत सारे बंदे होते हैं एंड यहाँ पे ऑलरेडी फाइट भी चल रही होती है। गाड़ी लेके जैसे हम लोग मेन डोर पे आते हैं ना, यहाँ पे जाते ही भाई मैं एक डुओ को तो क्या ही खतरनाक तरीके से वाइप आउट कर देता हूँ, मतलब पलक झपकते ही। बट यहाँ पे और भी फाइट चल रही होती है। मैं इन बंदों को बहुत ज्यादा डैमेज देने की ट्राई तो कर रहा था, बट एट द एंड मुझे यहाँ से एक ही किल मिलता है एंड इनका भी दो हम लोग वाइप आउट भी कर चुके थे। आगे मैं M590 से इस मैच में काफी शानदार तरीके से खेलता हूँ एज ऑलवेज, एंड M590 से इसके बाद जाके मैंने एक और डुओ को भी काफी शानदार तरीके से वाइप आउट करा था। टॉप 5 में भी हम लोग काफी इसी तरीके से आ चुके थे और आगे जाते जाते इस मैच को हम लोगों ने काफी इसी तरीके से बुया भी कर लिया था। और साथ ही साथ M590 में मुझे फुल प्लस तो मिली थी, बट AK में नहीं मिली। 2 की स्ट्रिक भी मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी थी। अब बस एक और गेम और मेरा हीरोइक भी कंप्लीट होने वाला था। अब इस गेम में हम लोग आते हैं सबसे पहले टॉप 20 में, एंड टॉप 20 में आने के बाद इस वाली साइड पे मैं एक दो को तो क्या ही खतरनाक तरीके से वाइप आउट कर देता हूँ। एक को तो हेडशॉट के साथ नॉक कर देता हूँ एंड दूसरे को बॉडी मार के ही खत्म। अब ऑनेस्टली बताओ तो इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं करा था, आप लोगों से क्या ही झूठ बोलना। बट स्टिल मुझे जो चाहिए था थोड़ा बहुत प्लस, जो कि मुझे इस मैच के बाद मिल जाता है। एंड फाइनली भाई बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद, मतलब टाइम वेस्ट तो नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत एंड टाइम लगाने के बाद डायमंड 5 से मेरा अब हीरोइक भी कंप्लीट हो चुका था। बस हीरोइक, एंड ये तो मेरे इस सीजन का पहला हीरोइक था भाई इस आईडी में। और ऑनेस्टली भाई मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत और टाइम भी लगा था, क्योंकि मैं लगातार दिन भर खेल रहा था भाई इस आईडी में। एंड याद रखना सिल्वर 3 से हम लोगों ने ये जर्नी स्टार्ट करी थी। अब हीरोइक कंप्लीट होने की खुशी में मैं वेपन ग्लोरी रिकॉर्ड करना ही भूल गया, बट उसका कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ये तो बस फर्स्ट स्टेप ही है भाई, आगे और भी ज्यादा बढ़ना है यार। अगर तो आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। एंड सच बता रहा हूँ स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग एंड वॉइस ओवर में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी, तो कमेंट करके जरूर से बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा जल्दी आएगी, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय।